इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें आप लोगों ने ये पढ़ा था, उसमें आप लोगों के साथ हमने ये डिस्कस किया था कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है, और ये बताया था कि अर्थव्यवस्था में कितने सेक्टर्स होते हैं। फ्लो दो प्रकार का होता है, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। रियल फ्लो वस्तुओं और सेवाओं के रूप में होता है, मनी फ्लो मुद्रा के रूप में होता है। अब आज ये हम बताने जा रहे हैं कि इकोनॉमी दो प्रकार की होती है, क्लोज्ड इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी वो होती है जिसमें कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता है, बाहर के देशों से ना हम कुछ आयात करते हैं और ना ही निर्यात करते हैं। और ओपन इकोनॉमी वो होती है जिसमें कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी किया जाता है। तो आज आपको हम क्लोज्ड इकोनॉमी के बारे में बताने जा रहे हैं, सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर इकोनॉमी में किस तरह से सर्कुलर फ्लो होता है। देखिए आप, दो सेक्टर होते हैं, बिजनेस सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर। बिजनेस सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेबर, लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर के रूप में प्राप्त करता है। हाउस होल्ड सेक्टर बिजनेस सेक्टर से गुड्स एंड सर्विसेज प्राप्त करता है। सबसे पहले क्या होता है, जब कोई व्यक्ति बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहता है तो वो हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर्स ऑफ डिमांड की डिमांड करता है। हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं बिजनेस सेक्टर को, और बिजनेस सेक्टर इन साधनों का प्रयोग करके प्रोडक्शन करता है। किसका प्रोडक्शन करता है? गुड्स एंड सर्विसेज का। फिर ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है हाउस होल्ड सेक्टर को। तो ये हो गया रियल फ्लो। फैक्टर्स ऑफ इनकम हाउस होल्ड सेक्टर से बिजनेस सेक्टर में आए और गुड्स एंड सर्विसेज बिजनेस सेक्टर ने प्रोड्यूस करके हाउस होल्ड सेक्टर को प्रोवाइड की। ये हो गया रियल फ्लो। इसके बाद क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जब काम करते हैं बिजनेस सेक्टर में, जब प्रोडक्शन होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने काम किया, मेहनत की, तो यहाँ इस कार्य के बदले में उनको पेमेंट किया जाता है। जैसे कि लैंड को दी जाती है, रेंट दिया जाता है, लेबर को वेज दी जाती है, कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाता है और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट दिया जाता है। जब मुद्रा यहाँ आ जाती है हाउस होल्ड सेक्टर में, तो हाउस होल्ड सेक्टर बिजनेस सेक्टर से वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त करता है। कैसे प्राप्त करता है? मुद्रा देके, पैसे देके, यानी खरीद कर, जिसको कहते हैं वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर व्यय करना, इसको कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब मुद्रा के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के रूप में हाउस होल्ड सेक्टर से बिजनेस सेक्टर में आती है। तो ये मनी फ्लो हो गया, जो आपको पिंक कलर से दिखाया गया है, ये मनी फ्लो है। जो येलो कलर से दिखाया गया है, ये रियल फ्लो है। देखिए, आपको दिखाया भी गया है, येलो वाला रियल फ्लो है और पिंक वाला जो है वो मनी फ्लो है। तो ये फ्लो बराबर चलता रहता है, ये दो सेक्टर के बीच में है, इसलिए इसे कहते हैं सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी। अब हम बताएंगे ये जो दोनों सेक्टर होते हैं, ये जितनी इनको इनकम मिलती है वो सारी की सारी इनकम वो खर्च नहीं कर देते कंजम्पशन के ऊपर। हाउस होल्ड सेक्टर को जो इनकम प्राप्त हुई है बिजनेस सेक्टर से, वो सब वो उपभोग पे नहीं खर्च करेंगे। इसी प्रकार से बिजनेस सेक्टर को जो प्रॉफिट हुआ है वो सारा का सारा प्रॉफिट वो खर्च नहीं करते हैं, बल्कि दोनों ही सेक्टर कुछ ना कुछ सेविंग करते हैं। तो अब हम लोग आते हैं कैपिटल मार्केट पर। इसमें दिखाया गया है सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी विथ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी विथ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। आपने देखा, BS क्या है? बिजनेस सेक्टर। HS क्या है? हाउस होल्ड सेक्टर। CM क्या है? कैपिटल मार्केट। और ये तो वैसे ही है जैसे कि हमने पिछले फ्लो में आपको बताया था, वही है। ये है रियल फ्लो और ये है मनी फ्लो। फिर आपने देखा कि हाउस होल्ड सेक्टर को पैसा मिला है किस रूप में? फैक्टर्स ऑफ पेमेंट के रूप में। तो इस जो भी पैसा मिला है वो वाई हो गई, उसकी इनकम हो गई, और इनकम
वो सारी की सारी कंजम्पशन नहीं कर डालता है, बल्कि उसमें एक भाग वो सेव भी करता है, यानी कि S बराबर Y माइनस सी। तो ये जो सेविंग है, ये सेविंग वो बैंक में जमा करता है। कैपिटल मार्केट में बैंक वगैरह आएंगी, वित्तीय संस्थाएं आएंगी जो कि पैसा जमा करती हैं, लोगों को उधार देती हैं। इसी प्रकार से बिजनेस सेक्टर भी पूरा खर्च नहीं करता, जितना उसको प्रॉफिट होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का एक भाग वो बचा लेता है और उसको कैपिटल मार्केट में यानी कि बैंक में जमा कर देता है। आपने देखा बिजनेस सेक्टर से सेविंग आई कैपिटल मार्केट में, हाउस होल्ड सेक्टर से भी सेविंग आई कैपिटल मार्केट में। और कैपिटल मार्केट क्या करती है, बिजनेस सेक्टर को उधार लेने की भी आवश्यकता पड़ती है। बिजनेस सेक्टर के पास जो पैसा होता है उससे वो अपने उत्पादन करने की पूर्ति नहीं कर सकता है, उसको काफ़ी पैसा लगाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उसे बैंक से उधार लेता है, बैंक से उधार लेके वो इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, जिससे कि मनी फ्लो, इनकम फ्लो जो है वो कैपिटल मार्केट से बिजनेस सेक्टर की ओर आता है। मनी जो है कैपिटल मार्केट से बिजनेस सेक्टर में आती इन्वेस्टमेंट के रूप में और सेविंग के रूप में। मनी दोनों सेक्टर से आती है, हाउस होल्ड सेक्टर से भी आती है और बिजनेस सेक्टर से भी आती है। ये जो फैक्टर्स ऑफ पेमेंट है, ये किसको किसको है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को है। फैक्टर्स पेमेंट किस रूप में है, लैंड को रेंट मिलती है, लेबर को वेज मिलती है, कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलता है, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट होता है। और ये CM क्या है, कैपिटल मार्केट यानी वित्तीय संस्थाएं और बैंक। तो आज आपने देखा कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी, सेविंग और इन्वेस्टमेंट के रेफरेंस में यानी बीच में कैपिटल मार्केट हो तो किस तरह से होता है। अब आपको आगे की वीडियो में बताएंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 3 सेक्टर इकोनॉमी। थैंक यू।